वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म का TDF, टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्म बना रखा है ये वाला। तो इसमें क्या है, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज हो रही है। अगर आपको अभी बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करते हैं उसका आइडिया नहीं है तो मैंने कुछ कमांड लिख रखी हैं, जैसे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्जन चाहिए तो आप ये वाली कमांड लो, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप @ उसके बाद उस वर्जन का नेम डाल दो। ठीक है, ये आपको पहला स्टेप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है सेकेंड स्टेप के अंदर रूट पर ही आपकी एक फाइल होगी angular.json की, ये वाली। इसके अंदर जाकर जो ये लाइन होती हैं, ये वाली नोड बूटस्ट्रैप डिस्ट cc css/bootstrap.min.css, ये वाली लाइन उठाकर यहाँ डाल देनी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ये इंपोर्ट कर देना है @import, ये टिल वाला साइन होता है, bootstrap/dist css/bootstrap.min, ये आपको डालनी है यहाँ पर style.css में। तो आपकी बूटस्ट्रैप काम करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बूटस्ट्रैप का तरीका। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद आते हैं हम कि जो फॉर्म है, फॉर्म मॉड्यूल को हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपका जो फॉर्म मॉड्यूल है इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि चलो अभी तो हम सिंपल फॉर्म मॉड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, रिएक्टिव फॉर्म के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्म मॉड्यूल है, अगर ये यहाँ पर इंपोर्ट नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए फॉर्म मॉड्यूल ले लो आप और इसको इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अब आता है तो कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंगुलर 10 या 11 आप यूज़ कर रहे हो, ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद आप अपने फॉर्म के अंदर चले जाओ, ये। ठीक है, अब इसके अंदर आपका जो फॉर्म है, यहाँ पर लिखना होगा आपको हैज़ फॉर्म का जो भी नेम आपको रखना है। जैसे मैं रख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर आप ng फॉर्म यूज कर दो आप। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगी आपकी इसके अंदर आएगी। यहाँ पर मैं करते हूँ तो इसकी जो वैल्यू है, अब जैसे इसको करोगे डॉट वैल्यू, इसको मैं कर देता हूँ जेसन फॉर्मेट में। अब इसको चेक करते हैं, ये देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको बाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए यूज़ करना है आपको ng मॉडल। ये देखो नेम आ गया। जिस जिस फील्ड को आप बाइंड करते जाओगे वो वैल्यू आपकी आती जाएगी। इसको कर दिया, फ़ोन नंबर कर दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग में मैं 2-3 को कर देता हूँ। तो देखो नेम हो गया। अब यहाँ कुछ भी आप डालोगे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, देखो सब चेंज हो रही है और ऊपर आ रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, हम एक काम करते हैं, इन सब फील्ड के लिए एक मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, तो मॉडल अभी है नहीं। मॉडल हम इसलिए बना रहे हैं, जैसे कि सपोज़ करो जब भी फॉर्म होता है, जब एडिट करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो अपने आप उसकी फिल होके आ जाए पहले से ही। तो उस केस के लिए या वैलिडेशन के लिए कि जो फ़ोन नंबर है वो आपका स्ट्रिंग में होना चाहिए, या जो जैसे ये वाली बटन आई एग्री ये बूलियन होनी चाहिए, या कोई भी आईडी है वो इंटीजर होनी चाहिए। तो इस टाइप के लिए आप एक मॉडल बना के वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ng जनरेट एक क्लास बना लेते हैं, मॉडल नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर बना देते हैं हम रजिस्ट्रेशन नाम की। ये आपका ये बन गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन है ये क्लास बनी है,
यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ले लिया और इसके अंदर जितने फील्ड हैं वो सारे यहाँ पर डिफाइन कर दिए। जैसे पब्लिक नेम वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। उसके बाद उसकी पब्लिक ईमेल वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग। तो ऐसे करके ये जितने भी नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर है मैं सारे डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, स्टेटस, सिटी, तो ये सारे यहाँ पे मैंने सेट कर दिए। उसके बाद जो ये मॉडल है इसको यूज़ करना है आपको। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन और ये, ठीक है। उसके बाद इसको हम यूज़ कर लेते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर हमने क्या क्या ले लिया, अच्छा नेम हट गया, पब्लिक नेम। अच्छा ये आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहली वैल्यू डाल दी है, ठीक है। तो ये मॉडल की सारी वैल्यू डाल दी मैंने। उसके बाद जो मॉडल है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करवा दिया और इसको यूज कर लिया एक रजिस्ट्रेशन मॉडल बना के, न्यू रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे नेम डालना है आपको डेमो, जैसे आप डेमो डालोगे तो वैल्यू अभी यहाँ पर आएगी नहीं, उसके लिए भी आपको यूज़ करना होगा ये टू वे बाइंडिंग, ये फिर ये, उसके बाद नेम। ये नेम ये है, अभी मॉडल इसके साथ बाइंड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा इस केस में ये वाला, ये डॉट मॉडल नेम। ये देखो, क्योंकि अगर मैं जो ये रजिस्ट्रेशन ये REJ मॉडल है इसको अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, मैं इसको कॉपी करा, इसको ऐड कर दिया, ये जेसन में आएगा। ये हो गया आपका, कुछ एरर आएगा इसमें, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वैल्यू नहीं सिंपल। तो ये देखो नेम, डेमो, ईमेल आईडी, ये तो सेम टाइप का एरे आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो NG मॉडल के साथ इसको। इस लाइन को ये कॉपी करो, सेम नीचे डाल दो, सेम इसके नीचे। तो NG मॉडल जो ये वाली चीज़ होती है इसको मैं कर देता हूँ अपने मॉडल का फ़ोन नंबर, ये वाला मॉडल डॉट फ़ोन नंबर, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन कर रखे है ये वाले नेम, फ़ोन नंबर, जेंडर, स्टेटस। तो ये जो नेम है जो आपके फील्ड के नेम है वही होने चाहिए, इससे आपकी कन्फ्यूजन होगी नहीं। तो सेम आप वही कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। अदरवाइज़ जो ये नेम होते हैं आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इनकी वैल्यू को, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये फ़ोन नंबर डाला, ये डाला। अब इनकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, demo@test, ये gmail.com, फ़ोन नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6। अब चेक करते हैं, ये देखो वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा ना ऊपर, तो देखो दोनों जगह चेंज हो रही है क्योंकि ये बाइंड हो चुकी है वैल्यू। अगर सिंपल नीचे करूँगा मैं तो इसमें भी हो रही है, फ़ोन नंबर में चेंज करूँगा मैं तो इसमें भी हो रही है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी मॉडल के साथ बाइंडिंग। तो जो ये मॉडल हमने बनाया है इसको हमने इस फॉर्म के साथ बाइंड कर दिया है। अच्छा ये जो मॉडल बनाया है इसका क्या बेनिफिट है, आप जब भी एडिट करोगे किसी फॉर्म को तो
जो ये वैल्यू है आपकी, मान लो API से डेटा आया, तो अब जैसे ही ये मॉडल यूज़ करोगे और जो भी API से डेटा आएगा आप उसमें कुछ भी वैल्यू डाल दोगे तो वो उस मॉडल पे सेट हो जाएगी फॉर्म में, ये देखो। फिर आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, एक ही वेरिएबल लेना पड़ता है और उसके अंदर वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, मॉडल बना के काम करने में सही है। तो ये हमने बाइंड भी कर दिया डेटा। इसके बाद क्या है, अच्छा ये सारी चीज़ एक बार फिल कर लेता हूँ, कॉपी, इसको मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ मेल के अंदर, जेंडर जेंडर जेंडर, ये कॉपी करा, इसको यहाँ डाल देते हैं स्टेटस, इसको कॉपी करा, इसको डाल देते हैं सिटी में हो गया, स्टेट में हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती, एग्री। उसके बाद स्टेट, इसका जो नेम है वो नेम कहाँ है, ये रहा स्टेट, ये हो जाएगा स्टेट। सिटी सिटी, अब चेक करते हैं। तो ये देखो जो सिटी थी ये वाली ऐसी AQTT ऐसी लिखी हुई है मैंने, तो ये आ गई है। उसके बाद जेंडर मैंने मेल डाल रखा, मेल हो गया। फीमेल डाला मैंने यहाँ से वैल्यू, फीमेल हो गया। येस है तो येस आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ नो एन, तो ये एन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होगे ये वैल्यू कैसे सेट हो रही है इसकी। अच्छा अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ इसके अंदर, जो ये सिटी और नेम है ये अभी अलग अलग आ रहे हैं, तो मेरे को आने चाहिए थे एड्रेस नाम का एक एरे होना चाहिए था यहाँ पे, उसके अंदर ही, मतलब एड्रेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बने उसके अंदर ही आते हैं। तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये मेन डिव बना हुआ है इसमें आप यूज़ करोगे ng मॉडल ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम रख दो आप एड्रेस। अब चेक करते हैं, तो ये देखो जो आपका वो है वैल्यू जो पास होगी वो इस तरीके से पास होगी, एड्रेस, एड्रेस के अंदर सिटी, फिर उसके अंदर स्टेट, मतलब एक एड्रेस मैन बन गया एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर बनेगा सिटी और उसके साथ ही बनेगा स्टेट। जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो मॉडल की है, इसको हटा दो, मॉडल का मैं पता चल गया वैल्यू आ रही है, ये मैंने कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी वो ये आ रही सारी बाइंड हो गए, टेस्ट, फ़ोन नंबर, मेल, फीमेल, यस, नो, यहाँ कुछ भी सिटी डाल दो। तो जो भी वैल्यू आपकी इसके साथ बाइंड हो गई है। अगर आप ऑन सबमिट पर ये जो नेम है इसका ये वाला हैश करके हमने जो बनाया है डॉट वैल्यू करोगे तो आपको फॉर्म की सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्म का डेटा और मॉडल सारा बाइंड हो गया। अब बात आती है इसकी वैलिडेशन की, कि हमें वैलिडेशन भी लगाना है कि जो नेम है ये एम्प्टी हो या फ़ोन नंबर गलत हो। तो ये सारी चीज़ें जैसे नेम एम्प्टी है, ईमेल आईडी एम्प्टी है, फ़ोन नंबर एम्प्टी है, ठीक है। तो जब मैं सबमिट करूं तो ये वैल्यू गेट ना हो, मतलब एरर दे दे यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। तो वैलिडेशन मतलब बेसिकली ये चीज़ यूज़ करनी है। तो ये वीडियो आई थिंक लंबी हो रही है, बाकी वैलिडेशन का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।